ये वीडियो न्यूट्रल या क्रिश्चियन लोगों के लिए है जिसमें कुछ सिखाने की बातें की गई हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ मज़े लूटना चाहते हैं, दूसरे धर्म की बुराई सुनना चाहते हैं तो जनाब ये जगह आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप जाएं और जाकर कुछ और देखें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपके मज़हब पर भी कुछ तनकीद हो जाए। धन्यवाद। जीसस, यीशु या ईसा मसीह, ये वो नाम है जो क्रिश्चियंस में आम तौर पे खुदा के नाम पर लिया जाता है। बस खुदा बाप यानी फादर है और यीशु मसीह बेटा यानी सन है, और इनमें कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही शख्सियत हैं। जॉन चैप्टर 10 वर्स 30। अगर जीसस वही सेम ओल्ड टेस्टमेंट वाले खुदा हैं, तो बाइबल में वो खुद अपने दिए हुए हुक्म पे चलने से क्यों बार बार चूक जाते हैं? क्योंकि ड्यूटोनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण चैप्टर 22 की वर्स 22 से लेकर 24 में लिखा है कि अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ व्यभिचार यानी कि जिना करे तो उसको मार डाला जाए। आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जीसस के पास जब एक एडल्टरस वुमेन, एक जिना करने वाली औरत को लाया गया, तो वो क्या करते हैं हम ये देखते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 8 वर्स 4 से लेकर 7 तक। तो यहाँ पे सीन ये है कि कुछ जो गुरु हैं उस ज़माने के, जो फरीसी हैं, वो लेकर आए हैं एक औरत को। मैं पढ़ूंगा। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें। सो तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि वह उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। पर यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। जब वह उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप है वह पहला पत्थर मारे। हम यहाँ पर देखते हैं कि जीसस उस औरत को माफ़ कर देते हैं। माफ़ करना तो अच्छी बात है, पर अगर जीसस ने खुद ही वो लॉज मोसेस को दिए थे कि ऐसी सूरत में पत्थरवाह करके मार दिया जाना चाहिए, तो खुद उन्होंने उसको फॉलो क्यों नहीं किया? आप कह सकते हैं वो तो खुद गॉड हैं, वो खुद अपने लॉ को चेंज कर खुद पे अप्लाई नहीं करेंगे, तो ठीक है, तो औरों को मारने देते हैं। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ हेर फेर हो गया। पुराने वाला खुदा और नए वाले खुदा में फ़र्क है। खैर, आगे देखते हैं। तो बात यह है कि इतना गुस्सा करने वाला खुदा जो ओल्ड टेस्टमेंट में है, वो कैसे इतना प्यार करने वाला और माफ़ करने वाला खुदा बन गया, जो कभी बड़े बड़े पत्थर गिरा देते हैं, बर्फ़ के कभी ओले गिरा देते हैं, कभी लोगों को मार देते हैं, पैलौटों को मार देते हैं, और आग वाग गिरा देता है ऊपर से, जो हम सदोम अमोरा की स्टोरी देखते हैं। वो कैसे माफ़ करने वाला बन गया, ये भी बड़ी अजीब बात है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि ड्यूटोनॉमी चैप्टर 7 की वर्स 1 to 6 में लिखा है कि जो कनानी हैं और उसके अलावा अदर्स के भी नाम हैं, जो नॉन जूस लोग हैं, उनके बारे में भी है कि उन सबको मार डाला जाए। लेकिन क्या होता है कि मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 से लेकर 28 में लिखा है कि ये कनानी औरत जीसस के पास आती है। आप पढ़ सकते हैं पूरा, हर चीज़ को पढ़ें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं रेफरेंस बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक औरत आती है जीसस के पास जो कि कनानी है, और पर जीसस उसको मारते नहीं हैं। खैर, ये भी एक छोटा सा पॉइंट आप लेने को ले सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। और लेविटिकस 24 की 19 और 20 में लिखा है कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। ये मोसेस के लॉ की बात हो रही है। लेकिन जीसस क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 5 की वर्स 38 एंड 39 में कि अपने कोई एक गाल पे चांटा मारे तो उसको अपना दूसरा गाल भी दे दो, है ना।
तो क्या हुआ यहाँ पे भी जो है वो कुछ अदल बदल हो गई है। पुराना गॉड और नया गॉड में बड़ा ही फर्क है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदा तो कभी बदलता नहीं। कहाँ लिखा है? नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19, इज़ाया चैप्टर 40 वर्स 8, साम्स चैप्टर 119 वर्स 89। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा तो एक सा है, कभी बदलता नहीं, स्टेटमेंट्स नहीं बदलता, आदमी जैसा नहीं है जो बदल जाए। या पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेटमेंट्स है, पर यही है कि वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो खुदा कैसे बदल गया है, अब आपको ये देखना है कि ये जो बाइबल में लिखी बात है कि जो खुदा बदलता नहीं, या तो वो गलत है। मैं झूठ वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आपको दुख लगेगा, लेकिन गलत है। या तो फिर जीसस जो है वो खुदा है ही नहीं, खुदा के बेटे हैं ही नहीं।